हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ GK। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेसिबल। फिर जो डेसिबल होता है ये SI यूनिट होता है नॉइस का, या बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जो डेसिबल है इसका सिंबल होता है dB, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मास होता है इसका SI यूनिट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा किलोग्राम होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि टाइम का SI यूनिट क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर सेकंड होगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, तो एम्पेयर होता है। टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है कैंडेला। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कन्वेक्स मिरर। फ्रेंड, हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप देखते हो जो भी गाड़ियाँ होती है, चाहे मोटरसाइकिल होता है चाहे कार होता है, उसमें फ्रेंड जो शीशा लगा होता है हैंडल के ऊपर, अगर हम बाइक की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो शीशा होता है ना, ये होता है कन्वेक्स मिरर। इसी से फ्रेंड्स हम पीछे का ट्रैफिक देखते हैं। और फ्रेंड्स ये होता है कौन सा? कन्वेक्स मिरर। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओम। ओम जो होता है फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ओम की, ओम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है ये इस तरह का होता है, ठीक है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी SI यूनिट पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो mho होता है, ठीक है, MHO। और साथ में सीमेंस भी होता है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, आपको फ्रेंड्स एक रिलेशन याद रखना है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये जो रिलेशन है फ्रेंड्स ये ओम्स लॉ है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR जो होता है ओम्स लॉ होता है। और यहाँ से फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो आती है V अपॉन I, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रिलेशन है हमारा। Next question is at what temperature the numerical values on Celsius and Fahrenheit scales become equal? Right answer is option D, -40। -40 फ्रेंड्स वह टेम्परेचर होता है जहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होती है। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। फ्रेंड्स देखो, एक रिलेशन होता है C इज इक्वल टू 5/9 F-32, ठीक है फ्रेंड्स, ये रिलेशन होता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ कि जो सेल्सियस है वो बराबर किसके होगा? फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड्स, जहाँ पे C है वहाँ पे मैं F लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे C है यहाँ पे मैंने F लिख लिया। तो ये कितना आ गया? F इज इक्वल टू 5/9 F-32, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा फ्रेंड्स, ये आएगा 9F इज इक्वल टू 5F माइनस 160, ठीक है, 160 आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये 9 जो है इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, 9 इस तरफ जाएगा ना, तो 9F हो जाएगा। और ये 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5F आ जाएगा। और जब ये 532 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 आ जाएगा। जब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँगा तो ये 5F को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 9F माइनस 5F इज इक्वल टू माइनस 160। 5F को जब आप 9F में से माइनस करोगे कितना आएगा? 4F। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस 160 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जब मैं इसको 4 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे -40 आएगा। तो फ्रेंड्स F की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -40। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यानी कि फ्रेंड्स ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो होती है आपस में इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस का जो फ्रेंड्स मेजर कंस्टिट्यूट होता है वो क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन जो होता है फ्रेंड्स ये मेजर कंस्टिट्यूट होता है गोबर गैस का। और फ्रेंड्स ये जो मीथेन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एंडोक्रिन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, वह कौन सा एंडोक्रिन ग्लैंड होता है जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है फ्रेंड्स, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन का जो बेस वाला पार्ट होता है यहाँ पर होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है फ्रेंड्स ये किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जाइलम। फिर जो जाइलम होता है ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि फूड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका आंसर फ्लोएम होगा। यहाँ पे बात हो रही थी वाटर की, इसलिए आंसर हुआ जाइलम। यह आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gas is involved in भोपाल गैस ट्रेजेडी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है फ्रेंड्स ये रिलीज हुआ था किसमें? भोपाल गैस ट्रेजेडी में। यह आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश जो स्टेट है इसकी कैपिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है ये रिलीज हुई थी। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स जो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है इसका फॉर्मूला होता है C2H3NO। यहाँ पे लेता हूँ C2H3NO, या फिर आप लिख सकते हो CH3NCO। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का। और यही गैस जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज हुई थी, जिसमें फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which form of coal contains highest percentage of carbon? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोल होता है, यानी एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स फ्रेंड्स 90% तक होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे लो क्वालिटी का जो फ्रेंड्स कोयला होता है यानी कोल होता है वो लिग्नाइट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की जो कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लीवर। फ्रेंड जो लीवर होता है हमारी बॉडी का, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का वह कौन सा ग्लैंड है या हमारी बॉडी का वह कौन सा पार्ट है जिसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो आपका फ्रेंड्स आंसर होगा जो लीवर होता है हमारी बॉडी का, इसकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यह आपने ध्यान रखना है। अगर फ्रेंड्स लीवर डैमेज भी हो जाता है 90% तक भी, तो भी फ्रेंड्स के ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन फ्रेंड्स वह प्रोसेस होता है जिसमें कि हम आयरन को जिंक से कोट करते हैं ताकि फ्रेंड्स उसमें जंग ना लगे, यानी कि उसमें रस्ट ना पकड़े, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। देखो फ्रेंड्स जो भी आयरन के पाइप्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स जब भी ये एयर की कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर की कांटेक्ट में आते हैं, इसके ऊपर क्या होता है? जंग लग जाता है। तो फ्रेंड्स जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। ये जो कोटिंग होती है फ्रेंड्स, ये कोटिंग होती है जिंक की। जिंक का सिंबल Zn होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिंक की कोटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक जो है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जिंक जो है खुद रिएक्ट कर जाता है आयरन से पहले, और मतलब कि क्या होता है इससे जो हमारा आयरन होता है वो बच जाता है, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन मेथड भी कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि आयरन को बचाने के लिए जिंक ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए फ्रेंड्स जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है इसे हम सेक्रीफाइजल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंक सेक्रीफाइस कर रहा है आयरन को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोनार। फ्रेंड्स सोनार वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड वेव्स का यूज़ करता है ओशन की गहराई को मापने के लिए, यानी कि डेप्थ ऑफ ओशन को मेज़र करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी सोनार की, मैं आपको सोनार का फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो सोनार होता है इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टील। स्टील जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। या अगर आपको एग्ज़ाम में स्टील ना दे दें, वो आपको सॉलिड दे दें, तो फ्रेंड्स तब आपका आंसर सॉलिड पे सही होगा। ठीक है, अगर आपको स्टील दे दे तो स्टील को आपने प्रायोरिटी देनी है। तो स्टील में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम होता है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आपको कम टाइम में सभी क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia? फ्रेंड्स, किस टाइप का हम लेंस यूज़ करेंगे अगर किसी पर्सन को मायोपिया बीमारी है? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया जो है फ्रेंड्स, ये एक आँखों की बीमारी होती है। क्या बताया मैंने आपको? मायोपिया जो है ये एक आँखों की बीमारी है। इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को बीमारी होता है, उसको पास की चीज़ें दिखाई देंगी। क्या बोला मैंने आपको? उसको पास की चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसको दिखाई देगा, लेकिन जो दूर की चीज़ें होंगी, यानी कि जो फार ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि दूर की चीज़ें होंगी, वो नहीं दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, इस बीमारी को हम कहते हैं मायोपिया। अभी हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हो गई तो हम कौन सा लेंस देंगे इसको ठीक करने के लिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कनकेव लेंस। किसी भी पर्सन को अगर मायोपिया है तो फ्रेंड्स कनकेव लेंस का उसको चश्मा देंगे ताकि ये चीज़ ठीक हो जाए। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मायोपिया को फ्रेंड्स हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which gas is used as fire extinguisher? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का हम यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड देखो, कभी भी आग लगती है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स एक सिलेंडर होता है, ठीक है, इस सिलेंडर का फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं आग को मतलब रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो रेड कलर का सिलेंडर होता है ना, ठीक है, यही होता है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, और इसमें जो गैस होती है फ्रेंड्स CO2 होती है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच टू मेटल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का फ्रेंड्स अलॉय होता है ब्रास। फ्रेंड देखो, यहाँ पे बात हुई थी कॉपर की, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉपर होता है इसका सिंबल होता है Cu। और वहीं अगर हम बात करें कॉपर की एटॉमिक नंबर की, फ्रेंड्स कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें जिंक की, जिंक जो होता है फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है वो Zn होता है। और वहीं बात करें जिंक की जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर, तो फ्रेंड्स जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो ब्रास होता है फ्रेंड्स, ये अलॉय होता है किसका? कॉपर एंड जिंक का, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? फ्रेंड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है फ्रेंड्स ये केमिकल नेम है किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और फ्रेंड्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH2। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं पे भी फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डेंड बाय एडिंग। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। फ्रेंड्स इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो रबर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और रबर को हार्ड किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए ठीक है हम यूज़ करते हैं सल्फ़र का। ठीक है, यानी कि सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, सल्फ़र का। सल्फ़र का हम यूज़ करते हैं वल्कनाइजेशन प्रोसेस में रबर को हार्ड करने के लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी सल्फ़र की। फ्रेंड्स सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, सिंबल S होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, Which vitamins plays important role in blood clotting?
वह कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन के। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाता हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। फ्रेंड्स कभी भी अगर किसी भी इंसान का चोट लगता है, ठीक है, और चोट लगने के बाद देखते हो फ्रेंड्स जो खून होता है यानी ब्लड होता है वो कुछ देर के बाद जम जाता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और इस ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन हेल्पफुल होता है वो होता है विटामिन के। ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई थी विटामिन की। मैं आपको बता दूं जो विटामिन है फ्रेंड्स इसको जो डिस्कवर किया था वो सी फंक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, सी फंक वैज्ञानिक ने किया था, यानी सी फंक साइंटिस्ट ने किया था। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको जो विटामिन के है इसका जो फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम है वो पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो विटामिन ए होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरोल। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम होता है थियामिन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब आपने याद रखना है। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए TIR। TIR stands for total internal reflection of light। total internal reflection जो होता है फ्रेंड्स ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ना मतलब क्या होता है, इसके दो कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन क्या होता है फ्रेंड, जो लाइट होता है ये हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। यानी कि लाइट जो ट्रैवल करना चाहिए ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है फ्रेंड, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। ये भी आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया ऑप्टिकल फाइबर्स में जो मतलब प्रिंसिपल होता है इसका, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो एंडोस्कोपी हम यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो भी आपका आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो मिराज फिनोमिना होता है, ठीक है, मिराज जो कि फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा समर में जो रोड होते हैं, ठीक है, रोड पे एक लिक्विड जैसा आपको चीज़ दिखाई देता है जब आप दूर से देखते हो, लेकिन जब आप पास जाके देखते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई भी लिक्विड जैसा चीज़ नज़र नहीं आता। एक तरह का इल्यूजन होता है। इसके पीछे भी फ्रेंड्स जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो मिराज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है वो कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी फीमर। फीमर बोन जो होता है फ्रेंड्स जो कि हमारे लेग्स में होता है ये हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा स्टेप्स बोन्स जो होता है जो कि हमारे ईयर में होता है यानी हमारे कानों में होता है। ये हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। लॉन्गेस्ट बोन होता है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है फ्रेंड्स इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी पास्कल्स लॉ। फ्रेंड जो पास्कल्स लॉ होता है ये प्रिंसिपल होता है किसके पीछे? जो हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होता है गाड़ियों में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो भी मोटरसाइकिल्स होते हैं उसका एक ना ब्रेक सा लगा होता है जैसे कि हम डिस्क ब्रेक बोलते हैं, वही फ्रेंड्स एक प्रकार का हाइड्रोलिक ब्रेक ही होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेडिएशन। फिर जो सन होता है ये अर्थ को जो हीट करता है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेज। फिर जो ओजोन लेयर होता है सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो ओजोन लेयर होता है ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे ले देता हूँ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर होता है ओजोन लेयर। ये हमें बचाता है यानी हमें प्रोटेक्ट करता है जो सन से हार्मफुल रेज आते हैं जिनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओजोन की बात हुई है फ्रेंड्स, ओजोन का सिंबल भी एग्जाम में पूछा जाता है, O3 होता है। The audible range of sound for an average adult human being is। right answer is option B,
ऑप्शन ए 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स जो होता है फ्रेंड्स, ये ऑडिबल रेंज होता है साउंड का ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीज़न फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण फ्रेंड्स जो स्विमिंग पूल होता है उसकी जो फ्रेंड्स गहराई होती है ना वो हमें कम नज़र आती है। फ्रेंड्स कभी भी आप ये देखते हो, जैसे फ्रेंड्स ये समझ लो स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और जब भी फ्रेंड्स आप ऊपर से देखते हो ना, ऊपर से कभी भी आप देखोगे इसकी जो फ्रेंड्स एक्चुअल गहराई जो डेप्थ होती है वो यहाँ पे होती है, लेकिन थोड़ा सा हमें ना उठा हुआ नज़र आता है। इस क्यों उठा हुआ नज़र आता है फ्रेंड्स? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमिना होता है इसके अंदर, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि किसी भी बाल्टी के अंदर अगर हमने कोई भी स्टिक डाली, ठीक है, कोई भी स्टिक डाल दी या पेंसिल डाल दिया, ये हमें थोड़ा सा बेंड नज़र आता है। इसके पीछे भी फ्रेंड्स जो कंसेप्ट होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जिसे कि हम सैक्रिफाइसल मेथड भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आयरन के ऊपर हम किसको डिपॉजिट करते हैं? जिंक को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी जिंक। विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है फ्रेंड्स ये कॉमन नेम है किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है सोडियम बाइकार्बोनेट की। फ्रेंड्स सोडियम का बाइकार्बोनेट का जो सिंबल होता है यानी फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बेकिंग सोडा का कॉमन नेम मैंने आपको बताया सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायनोमो इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू डैश। फ्रेंड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायनोमो होता क्या है। फ्रेंड देखो डायनोमो जो होता है, आपने कॉमनली एक वर्ड सुना होगा जनरेटर, ठीक है, कभी भी लाइट चली जाती है आपने लोगों को मतलब कि बोलते हुए सुना होगा कि जनरेटर चला दो, ठीक है, तो जनरेटर को ही हम डायनोमो बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो डायनोमो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जब डायनोमो चलेगा तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम बिजली पैदा करने के लिए ही डायनोमो का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डायनोमो होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो फ्रेंड्स डायनोमो का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपने याद रखना है, ये डायनोमो का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। फ्रेंड सन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रोसेस से होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से फ्रेंड्स सन के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड देखो सन पे जो मेनली बना होता है ना फ्रेंड्स, ये इसमें जो कंपोजिशन होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स आता है हीलियम, यानी कि मैक्सिमम कंपोजिशन हाइड्रोजन का होता है, सेकंड नंबर पे हीलियम का होता है। ये तो बात सन की हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड जो हर्ट्ज होता है ये SI यूनिट होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिस्टेंस। फ्रेंड जो लाइट ईयर होता है ये यूनिट होता है मेजर करने के लिए डिस्टेंस को, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 1 लाइट ईयर होता है इसकी किलोमीटर में वैल्यू कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा 9.461 × 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वह कौन सा मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर। सिल्वर जो होता है फ्रेंड्स ये ऐसा मेटल है जिसकी
थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन फ्रेंड्स हम घरों में जो कंडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं वायर, वो कॉपर का बना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉपर जो होता है ना, ये सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और बात करें अगर फ्रेंड्स सिल्वर की, और फ्रेंड्स सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। फ्रेंड जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, CFC के कारण। फ्रेंड्स अगर हम बात करें CFC की, CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बताया मैंने आपको? CFC स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डिप्लीशन ऑफ जो ओजोन लेयर हो रहा है फ्रेंड्स वो CFC के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। फ्रेंड जो विनेगर होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है फ्रेंड्स केमिकल नेम होता है विनेगर का। ठीक है, और वहीं बात करें फ्रेंड्स एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स CH3COOH। यहाँ पे लेता हूँ CH3COOH जो है ये फॉर्मूला होता है किसका? एसिटिक एसिड का। और केमिकल नेम क्या होता है विनेगर का? एसिटिक एसिड। फ्रेंड्स इसके बाद जो आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स मुझे पता है कि आप में सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, बट फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि 90% तक इस वीडियो को लाइक करें। विच एसिड इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। फ्रेंड जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जो हम अपने घरों में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी यूज़ करते हैं उसी की बात हो रही है, तो उसमें कौन सा एसिड यूज़ होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है लेड स्टोरेज बैटरी में। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड में, इसका जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को फ्रेंड्स हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके लिए जो फ्रेंड्स मेन गैस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट, या बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण के लिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है। अब फ्रेंड्स आप ये बोलोगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? देखो फ्रेंड्स क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड जो CO2 होता है ये काफ़ी डेंसर गैस होते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड, जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये अपने एक लेयर बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। कभी भी फ्रेंड्स जब सन से जब लाइट आता है, ठीक है, लाइट पे आता है, लाइट क्या होता है फ्रेंड्स? रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जब ये लेयर बन जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या होगा? जब भी रेज आएंगी ऊपर से, ठीक है, जब रिफ्लेक्ट करने लगेंगी फ्रेंड्स, ये ना क्रॉस नहीं कर पाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, जब सन की लाइट आई यहाँ पे, अर्थ के सरफेस को उसने टकराया, ये वापस जाने लगती है, तो ये बाहर क्रॉस नहीं कर पाती, ये अंदर ही आ जाती है दोबारा। इस कारण से क्या होगा फ्रेंड, जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसी को फ्रेंड्स हम ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कम टाइम में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। वह कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है फ्रेंड्स, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंबल क्या होता है? यू होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92 होता है। और मास नंबर क्या होता है यूरेनियम का? 235। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर मिल्क एंड कर्ड कंटेन्स विच एसिड। फ्रेंड्स जो दूध होता है थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, या फिर जो दही होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है फ्रेंड्स सोर मिल्क में, या बोल सकते हो कर्ड में। ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O3, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट एबुडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन जो होता है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस होता है जो पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें आर्गन की, सिंबल क्या होता है? AR होता है। इसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स 18 होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनर्ट गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा इनर्ट गैस यूज होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। यह आपने ध्यान रखना। और फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट होता है फ्रेंड्स वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 46। अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में पेयर में देंगे तो 23 पेयर्स होते हैं, और वैसे अगर हम बात करें कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड। सबसे बड़ा टॉलेस्ट मतलब लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस और टॉलेस्ट बर्ड कौन सा होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच फ्रेंड्स एक ऐसा बर्ड है जो कि सबसे बड़ा है और उड़ नहीं सकता, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच विटामिन आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स, इस विटामिन को हम सनशाइन विटामिन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लावर बर्ड। फ्रेंड जो क्लोव होता है ये इसका यूज़ एज अ स्पाइस होता है, मतलब मसाले के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? आंसर है फ्लावर बर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है फ्रेंड जिसे कि हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर डैश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे फ्रेंड्स इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको 52 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब मैं आपको कम टाइम में रिवीजन करवा देता हूं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज? राइट आंसर इज डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of mirror used in automobiles to see the traffic on the rear side? Right answer is convex mirror. Next question, what is the SI unit of electrical resistance? Right answer is ohm. Next question revision का, at what temperature the numerical values on Celsius and Fahrenheit scales becomes equal? Right answer is -40. What is the major constituent of gobar gas? Right answer is methane. नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, विच एंडोक्रिन ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड? राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? राइट आंसर इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स? राइट आंसर इज जाइलम। विच गैस इज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? राइट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट। Which form of coal contains highest percentage of carbon? Right answer is anthracite, approx 90% of carbon. Next question, name the largest gland in human body? Right answer is liver. Next question, which inert gas is used with nitrogen by deep sea divers for breathing? Right answer is helium. Next question, iron is prevented from rusting by coating with zinc. This process is called? Right answer is galvanization. Next question, name the instrument which uses sound waves to measure the depth of ocean is? Right answer is sonar. Next question, in which of the following mediums speed of sound will be maximum? Right answer is steel. What type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia? Right answer is concave lens. Next question, which gas is used as fire extinguisher? Right answer is carbon dioxide. Formula is CO2. Brass is an alloy of which two metal? Right answer is copper and zinc. What is the chemical name of milk of magnesia? Right answer is magnesium hydroxide. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डेंड बाय एडिंग? राइट आंसर इज सल्फर।
Which vitamins plays important role in blood clotting? Right answer is vitamin K. Optical fiber used in communication works on which principle? Right answer is total internal reflection. Next question. Name the longest bone in human body. Right answer is femur. Dash is called the powerhouse of the cell. Right answer is mitochondria. Next question. What is the working principle of hydraulic brake used in automobiles? Right answer is Pascal's law. The sun heats the earth through. Right answer is radiation. Next question. Ozone layer above the surface of earth protects from. Right answer is ultraviolet rays. Next question. The blue color of sky is due to dash of light. Right answer is scattering of light. Next question. The audible range of sound for an average adult human being is. Right answer is 20 Hz to 20,000 Hz. The reason for swimming pool to appear less deep than the actual depth is due to. Right answer is due to refraction of light. Next question. Which element is deposited on iron in the process of galvanization? Right answer is zinc. What is the common name of sodium bicarbonate? Right answer is baking soda. A dynamo is used to convert mechanical energy into. Right answer is electrical energy. Next question, revision का. Name the process of production of energy in the sun. Right answer is nuclear fusion. Hertz is the SI unit of. Right answer is frequency. A light year is a unit to measure. Right answer is distance. Next question. Name the metal which has the maximum thermal electrical conductivity. Right answer is silver, and formula of silver is Ag. Depletion of ozone layer is due to. Right answer is CFC. CFC stands for chlorofluorocarbon. Next question. What is the chemical name of vinegar? Right answer is acetic acid. Next question. Which acid is used in lead storage battery? Right answer is sulfuric acid. Formula is H2SO4. Next question. Which gas is responsible for greenhouse effect or global warming? Right answer is carbon dioxide. Name the radioactive element which is commonly used in nuclear reactor for producing electricity. Right answer is uranium. Next question. Sour milk and curd contains which acid? Right answer is lactic acid. Next question. Name the most abundant inert gas present in the atmosphere. Right answer is argon, and symbol is Ar. Which inert gas used in electric bulb? Right answer is argon. Next question. What is the number of chromosomes in normal human body cell? Right answer is 46. फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है. Next question. Name the largest living flightless and tallest bird. Right answer is ostrich. Which vitamins is also known as sunshine vitamins? Right answer is vitamin D. Clove, the commonly used spices it is obtained from. Right answer is flower bud. Name the universal recipient blood group. Right answer is AB. Enzymes are dash. Right answer is proteins. Last question of this video. Who is known as the father of zoology? Right answer is Aristotle. फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 52 क्वेश्चंस करवाए डिटेल में. उसके बाद मैंने आपको 52 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं. फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ो, उसके बाद सभी क्वेश्चन का आप रिवीजन भी कर लो. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा. फ्रेंड्स, ये लाइक और शेयर ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए. तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा. और फ्रेंड्स, छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एक मेरा व्लॉग चैनल भी है, ठीक है, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स. फ्रेंड्स, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे जाके. और फ्रेंड्स, मेरा एक मैथ का चैनल भी है रीजनिंग का, उसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0. रवि स्टडी IQ GK 2.0. इसे ही फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए. तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.